एक और खबर इस बीच उसका हम रुख कर रहे हैं सीधे। लगातार देखिए बैठकों का दौर जारी है। आज कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है और उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक लेने जा रहे हैं। इसमें काफी कुछ तय होना है। इंद्रजीत, क्या इनपुट आपके पास? जी बिल्कुल, जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, हो सकता है कैबिनेट की आखिरी बैठक हो और इस बैठक में खास बात यह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार दोनों ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ रहे हैं, दोनों भी फिजिकली नहीं जुड़ रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। एक तो जो मंत्री शिंदे गुट के साथ गए हैं, कई मंत्रियों के विभाग दूसरे मंत्रियों को दिए गए हैं, उनमें किस तरह के कामकाज होने हैं, क्या होना नहीं होना है और आगे किस तरह से जाना है, सरकार कितने दिन रहेगी नहीं रहेगी, इन सब बातों पर चर्चा होगी। हालांकि बाहर आने के बाद ये जरूर मंत्री कहते आपको मिलेंगे कि हमने कोरोना पर चर्चा किया और जो मेन इश्यूज थे जैसे बारिश का मौसम है, बुआई का मौसम है, उस पर चर्चा हुई। लेकिन हकीकत यह है कि निश्चित तौर पर सरकार को लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन शिवसेना की अगर बात करें तो शिवसेना बैकफुट पर जरूर है, लेकिन वेट एंड वॉच की भूमिका में और लगातार शिवसेना अब अपने संगठन पर काम कर रही है। आपने देखा कि अब भी एक मंत्री का बयान आया है एकनाथ शिंदे कैंप से। उस मंत्री ने सीधे सीधे कहा है कि हम अभी भी शिवसेना के साथ हैं, उद्धव ठाकरे के साथ हैं और कुछ लोगों के बारे में जो गलतफहमियां हैं वो बताने के लिए हम आए हैं और हम एकनाथ शिंदे गुट के भी साथ हैं। एकनाथ शिंदे गुट जो है सही सवाल उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक भी पॉसिबिलिटी लगातार ये बनती जा रही है। जो नाराज विधायक हैं एक अभी भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं शिवसेना पर कि आप बीजेपी के साथ आए। हालांकि अभी तक शिवसेना की तरफ से ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया गया है। एक बार जरूर जो है संजय राउत ने इस तरह की बातें कही थी कि आप मुंबई में आइए, हम बात करते हैं, हम बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब लगता है कि जो बात है वो काफी आगे बढ़ चुकी है और अब पीछे मुड़ने का रास्ता न तो शिवसेना के पास है न विधायकों के पास है। इसलिए अब सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वो तेज होगी। अब देखें कि जो प्रहार पार्टी के बच्चू कडू हैं और उनके एक और विधायक हैं, दोनों अब 30 तारीख को आने वाले हैं। राज्यपाल से अविश्वास प्रस्ताव का समय मांगेंगे। अब राज्यपाल कब समय देते हैं ये देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि जब अविश्वास प्रस्ताव का टाइम देते हैं राज्यपाल, तब जो है जो शिवसेना है या महाविकास आघाड़ी सरकार है एक बार कोर्ट फिर से जाएगी, क्योंकि 11 तारीख तक जो स्टे दिया हुआ है 16 विधायकों को लेकर उसमें। ठीक है इंद्रजीत, आप इस कैबिनेट की बैठक पर नजर बना के रखिएगा। कोई अपडेट 2:30 बजे शुरू होनी है, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दो मेहमान इस वक्त मौजूद है। प्रमोद स्वामी जी को आप देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, और साथ ही प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रविकांत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब नई सरकार जो बनाने का रास्ता है वो सर साफ नजर आ रहा है या कुछ और भी पेचीदगियां हैं इसमें? क्या देख पा रहे हैं सर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अब खुलकर के मैदान में आ गई है और मुझे लगता है कि उसने जो इतने दिन इंतजार किया, उन्हें इसी बात का इंतजार था कि जब चीजें बिल्कुल साफ हो जाएं और शिवसेना के पास जो बहुमत है वो पूरी तरीके से दरक जाए, तब वो खेल में सीधे सामने आए। अभी तक तो वो ये कह रहे थे कि साहब ये शिवसेना का अपना भीतरी मसला है, उनके आपस का झगड़ा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस अब पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं, हाईकमान से उनकी बात हो गई है और अभी जो आपने बताया कि वो दिल्ली जा रहे हैं, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है और कहीं ना कहीं उसके पास जो मैजिक नंबर है वो भी होगा। लेकिन ये जो हो रहा है उसके पीछे जो घटनाक्रम हुआ इतने दिन का, खास करके संजय राउत का वो ट्वीट कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आना तो पड़ेगा चौपाटी में, तो उसके बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से सक्रिय हुई और उसने उसको जो इशारा मिला उसके चलते ही मुझे लगता है कि अब वो तैयारी कर रहे हैं। और इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी एकनाथ शिंदे के गुट को, आपको इतना समय मिल गया 10-11 दिन का कि वो तैयारी कर सकें और उसके बाद अपना अविश्वास प्रस्ताव वो कहीं से भी पेश करवाएं, छोटे दल से या खुद भी, या राज्यपाल ही कहें कि साहब आप अपना विश्वास पेश करिए। तो इसमें निश्चित रूप से अब जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद है, बस ये देखना है कि जो शिवसेना अभी दावा कर रही है कि जब वो लोग लौटेंगे मुंबई तो वो उनमें से वो कितने लोगों को अपने पास खींच करके लाएंगे। तो जो मैजिक नंबर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा या थोड़ा सा गड़बड़ होगा,
बस अब यही बचा है। नहीं सर, मुझे तो ये लग रहा है कि इसीलिए फूंक फूंक कर कदम भी एकनाथ शिंदे रख रहे हैं बीजेपी के इशारे पर, इसीलिए एक छोटी पार्टी को भेजा जा रहा है, आगे किया जा रहा है कि आप जाइए पहले अविश्वास प्रस्ताव के लिए, बोलिए, पेश कीजिए उसको। वो खुद नहीं जा रहे हैं, मुझे लगता है सीधे फ्लोर पर ले जाएंगे सभी एमएलएज को, कोई रिस्क ना लेते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका तकनीकी पहलू भी है, माने संवैधानिक पहलू भी है कि ताकि एक तो भारतीय जनता पार्टी इस गेम में सीधे तौर पर पीछे थी, ये ना एक्सपोज हो और सरकार गिर भी जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन भी जाए। वो तब तक सामने नहीं आए थे जब तक उनको ये नहीं लग रहा था कि हम सरकार गिरा करके वो अपनी सरकार बना पाएंगे। एकनाथ शिंदे ने जो पूरा तैयार किया है गेम, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे खड़ी हुई है। जैसे आपने राजस्थान में देखा था, वो सचिन पायलट के पीछे भी खड़े थे, लेकिन तब तक वो सामने नहीं आए जब तक उनको लगा कि हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो इसीलिए वहां चीजें फेल हुई। मध्य प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने किया, उनको लगा कि सरकार गिरा करके हम अपनी सरकार बना सकते हैं, तो वो सीधे सामने आ गए। यही स्थितियां महाराष्ट्र में पिछले दिनों दिखाई पड़ी और अब जो सक्रियता है भारतीय जनता पार्टी की सीधे सामने आकर के, वो इस बात को दिखाती है, कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब मैजिक नंबर आ गया है। बस जो गुवाहाटी से लोग आएंगे उसको क्या, जो शिवसेना खास करके उद्धव ठाकरे हैं या जो ठाकरे परिवार है, वो उनमें से क्या लोगों को अपने पास कुछ ला सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को फेल कर सकते हैं, बस इतना देखना भर बाकी रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी है, मुझे लगता है कि उसमें पूरा गेम तैयार हो गया है। अब सर, ये चैलेंज करने की बात भी कही जा रही है महागाड़ी सरकार की तरफ से फ्लोर टेस्ट को, क्या यहाँ पर पेंच फंसेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अब कोई पेंच फंसेगा। अगर पेंच फंसना होता तो उसमें तो संवैधानिक जो मसला है वो तो सीधा था कि सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करता। अब बोलता उसके लिए जो डिप्टी स्पीकर हैं वो अपना, उनका जो संवैधानिक अधिकार है वो उसका अपना पालन कर रहे हैं। जब तक मामला डिप्टी स्पीकर के पास है उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अगर किया है तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मैजिक फिगर होगा। मैं उन दोनों चीजों को जोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन उसका मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी है उससे भारतीय जनता पार्टी को इतना वक्त मिल जा रहा है, एकनाथ शिंदे को इतना वक्त मिल जा रहा है कि वो सरकार बनाने में कामयाब हो सके। प्रमोद स्वामी जी, क्या कहना है आपका? अगर आप महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को अगर थोड़ा पीछे जाकर के हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था और वो प्री पोल अलायंस था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 106 सीटें मिली और शिवसेना को 55 सीटें मिली। कांग्रेस ने एनसीपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था और उसमें एनसीपी को मिली 53 सीटें और कांग्रेस को मिली 44। तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सीटों की संख्या हो गई 161 और कांग्रेस और एनसीपी के सीटों की संख्या हो गई 97। लेकिन जो मैंडेट महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के पक्ष में दिया था, हिंदुत्व के पक्ष में दिया था, उस मैंडेट का अपमान करते हुए उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार बना ली। जिस विचारधारा का हिंदुत्व की विचारधारा पे बाला साहब हमेशा चलते आए, उस हिंदुत्व की विचारधारा को उन्होंने छोड़ कर करके और जिस कांग्रेस की हमेशा बाला साहब ने आलोचना की, उस कांग्रेस के और एनसीपी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। और आज क्या हुआ, स्थितियां पलटी और आज जो एकनाथ शिंदे जी का जो ग्रुप है उसमें से 55 शिवसेना में से करीब 40 विधायकों ने कहा कि हम हिंदुत्व की जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी है, उससे हम समझौता नहीं करेंगे और 100 करोड़ की जो डेली की उगाई मुंबई से हो रही है, इस भ्रष्टाचार का हम समर्थन नहीं करेंगे और दाऊद के ऑक्सीजन से जो ये सरकार चल रही है उस सरकार का भी हम समर्थन नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि अब जो हमारा जो मूल अलायंस जो बाला साहब ठाकरे के समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा था, उस मूल अलायंस के साथ ही हम फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। और इसमें से करीब 55 में से 40 जो विधायक है वो एक मत होकर के बात कह रही है। अब कितने विधायक हैं और कितने विधायक नहीं है, ये तो फ्लोर टेस्ट में इस बात का पता चलेगा। और अब जी प्रमोद जी, एक मिनट रुकिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।